नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टारगेट ऑन में। मैं हूं एनके सिंह। चलिए, आज इस 5 मिनट की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको जल्दी समझ में नहीं आता है उसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आज हम उत्तोलक को समझने का प्रयास करेंगे, लीवर को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तोलक है क्या? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है। मशीन सर किसे कहते हैं? वह कोई भी उपकरण जो आपके काम को आसान कर दे, वह कोई भी यंत्र जो आपके काम को आसान कर दे, वह मशीन होती है। अब उत्तोलक में पहले 3 चीजों को क्लियर कर लो। कोई भी सवाल देगा, आपको बस केवल 3 चीजों को छांटना है कि वह कहां पर है। इन तीनों शब्दों को जितना बेहतर ढंग से आप क्लियर कर पाएंगे, उतना ही बेहतर ढंग से आप उत्तोलक को समझ पाएंगे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है आलंब यानी कि फलक्रम, दूसरा शब्द है भार यानी कि लोड, और तीसरा शब्द होता है आयास यानी कि एफर्ट। यही 3 शब्द को आप समझिए और कोई भी उत्तोलक का उदाहरण रहेगा, आप ये आसानी से बता लेंगे कि कौन सा उत्तोलक प्राइमरी उत्तोलक है, कौन सा उत्तोलक सेकेंडरी उत्तोलक है, और कौन सा उत्तोलक जो है वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। सबसे पहले आलंब क्या होता है, आलंब को समझो। कोई भी मशीन जहां से रोटेट करती है, जहां से घूमती है, वह उस मशीन का आलंब होता है। आलंब होता है कोई भी मशीन जहां से घूमेगी, वह उसका क्या होगा? वह उसका आलंब होगा। दैट्स इट, बात खत्म। जैसे यहां पे एक लड़की है, एक भार को उठा रही है, नीचे एक पत्थर लगाई है, यह भी एक प्रकार का उत्तोलक है। अब ये जो डंडा है उसका यहां से घूम रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यह इस लड़की के जो मशीन है, उस मशीन का यह फलक्रम है, यानी कि यह क्या है? ये आलंब है। भार का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई वस्तु रखी जाती है वही उस मशीन का भार होता है। जैसे यहां पर लोड रखा गया है, पत्थर रखा गया है, तो आप कहेंगे कि लोड जो है वो यहां पर है। ठीक है, तो जहां पर वस्तु रखी जाए वह मशीन का भार कहलाएगा। जहां से मशीन घूमती है वह मशीन का आलंब कहलाएगा। और जहां पर मशीन पर भार लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जहां पर मशीन पर बल लगाया जाता है, जहां से, वह मशीन का क्या कहलाता है? आयास कहलाता है। वह क्या कहलाता है? आयास। तो जहां से बल लगाया जाए, जहां से एफर्ट किया जाए, जहां से फोर्स लगाया जाए, बल लगाया जाए, वह मशीन का आयास। क्लियर? जहां पे वस्तु रखी जाए वह मशीन का भार, और जहां से कोई मशीन घूमती है, रोटेट करती है, वह मशीन का आलंब कहलाता है। अब ये उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगर सिंपल सी बात याद रखना, अगर किसी मशीन में आलंब बीच में हो तो आप याद रखेंगे वो प्राथमिक प्रकार का उत्तोलक होगा। अगर किसी भी मशीन में भार बीच में हो तो वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। और अगर किसी भी मशीन में आयास यानी कि एफर्ट जो है बीच में हो तो याद रख लीजिएगा वह तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। तो कुल मिलाकर के यहां पे याद रखना एफ एल ई का कॉन्सेप्ट। अगर एफ बीच में रहा तो प्राथमिक, अगर एल बीच में रहा तो द्वितीयक, अगर ई बीच में रहा तो क्या हो जाएगा? तृतीयक। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अब आपसे ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्तोलक का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उत्तोलक का उदाहरण है, या सरौता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बेहतर ढंग से। लेकिन इससे पहले बस केवल एक चीज याद रख लेना, एक बात याद रख लेना कि एफ एल ई का कॉन्सेप्ट याद रखना। अगर बीच में एफ होगा यानी कि फलक्रम होगा, जहां से घूमती है वह प्राथमिक, जहां पे भार होगा अगर बीच में तो वह द्वितीयक, और जहां से बल लगाया जाए अगर वह बीच में होगा तो वहां पर आप कहेंगे तृतीयक प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस कैंची की बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, दिमाग में पहले लाइए कि कैंची कहां से घूमती है। तो कैंची सर यहां से घूमती है, यहां से घूमती है, तो जहां से कोई चीज घूमेगी वो क्या होगा? जहां से कोई चीज घूमेगी वो फलक्रम होगा। ठीक है, जहां पे कोई वस्तु रखी जाती है, कैंची है तो कपड़ा कहां पर रखा जाता है? यहां पर। तो यानी कि लोड यहां पर रहेगा,
और बल आप कहां से लगाते हैं, यहां से लगाते हैं, यहां से लगाते हैं, है ना। तो इसका मतलब है आप एफर्ट यहां से करते हैं। तो ई और यल के बीच में क्या आया, एफ। अगर एफ बीच में रहेगा तो प्राथमिक प्रकार का उत्तोलक होगा। यानी यह किस प्रकार की उत्तोलक है, प्राथमिक प्रकार का उत्तोलक है। देखिए अब कैसे आप तड़ातड़ उत्तर देते चले जाएंगे। यहां पे नेल कटर है, नेल कटर है। नेल कटर कहां से घूमता है, रोटेट करता है, यहां से रोटेट करता है, यहां से रोटेट करता है। यानी कि जहां से रोटेट होगा वह क्या होगा, वह फलक्रम होगा। बहुत बढ़िया। नेल को आप कहां पे रखते हो, नाखून को यहां पे आप रखते हो, यानी कि लोड यहां पर है, वस्तु यहां पर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बल कहां से लगाते हो, यहां से दबाते हो, तो नेल जो है यानी कि नाखून कट जाता है, यानी एफर्ट यहां से करते हो। तो यल और ई के बीच में क्या आया, यफ। और यफ अगर बीच में आया, यफ अगर बीच में आया तो ये कैसा उत्तोलक है, प्राथमिक प्रकार का उत्तोलक है। आशा करूंगा चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए तीसरे प्रकार के उदाहरण समझते हैं। चिमटा, जिससे आप रोटी पकड़ते हैं। देखिए तो रोटी भैया यहां पर आती है ना, यानी कि लोड यहां पर है, लोड यहां पर है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बल आप यहां पे लगाते हो, यहां पे लगाते हो, एफर्ट यहां पर है, यहां पे, ठीक है। और चिमटा जो घूमता है वो यहां से घूमता है, तो ये फलक्रम हो गया। तो कुल मिलाकर के ई जो है बीच में आया, और अगर ई बीच में आया तो इसका मतलब है कि ये कौन सा उत्तोलक है, यह तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। ई अगर बीच में आया तो कौन सा उत्तोलक है, ये तीसरे प्रकार का उत्तोलक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आइए एक डंडी वाला तराजू को जरा समझ लीजिए। एक डंडी वाला जो तराजू अगर आप देखेंगे तो यहां से ये डंडी वाला तराजू घूमता रहता है, कानून अंधा है, यानी कि यहां पर ये फलक्रम हो गया। जहां से कोई चीज घूमेगी वो क्या होता है, फलक्रम। जहां पे वस्तु रखी जाती है, अगर यहां पर आप कोई वेट रखेंगे तो ये ऊपर नीचे उठेगा, है ना। तो यहां पे लोड होता है, ठीक ना, या यहां पर लोड होगा, यहां पे लोड होगा या यहां पर लोड होगा। कुल मिलाकर के अगर लोड यहां पर होगा तो भार ये हो जाएगा, एफर्ट यहां से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के फलक्रम जो है वो बीच में होगा, और फलक्रम जब बीच में होता है तो वहां पर प्राथमिक प्रकार का उत्तोलक होता है, वहां पर प्राथमिक प्रकार का उत्तोलक होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन को देखिए, नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू को काट करके आप यहां पर रखते हैं, यानी कि लोड यहां पर है, जहां पे वस्तु रखी जाएगा वही क्या होगा, लोड, ठीक है। इसके बाद ये रोटेट यहां से होती है, रोटेट यहां से होती है, तो फलक्रम यहां पे हो जाएगा। और आप नींबू को जब लगा के यहां से प्रेस करते हैं, यहां से प्रेस करते हैं, तो बल आप यहां से लगाते हैं, यहां से, यानी कि एफर्ट आप यहां से करते हैं। तो एफ और ई के बीच में क्या आया, एल। और जब यल आता है तो कैसा उत्तोलक होता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, सेकेंडरी प्रकार का उत्तोलक होता है। तो यह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। अब यहां पर देखो एक और हम उदाहरण दे लेते हैं। सुपारी काटने वाली जो सरौता होता है, सरौते को जरा देख लीजिए आराम से। यहां से सरौता घूमता है, यानी कि यह जहां से घूमेगा कोई चीज वह क्या होता है, वह फलक्रम होता है। जहां से बल लगाया जाता है वह क्या होता है, वह एफर्ट होता है, यानी कि ई होता है। और जहां पे वस्तु रखी जाती है वो लोड होता है। सुपारी यहीं पे तो रखते हैं, तो ये हो गया क्या, लोड। तो ई और एफ के बीच में क्या आया, एल। और जब एल बीच में आता है तो कैसा उत्तोलक होता है, तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। मन में कोई भी उदाहरण आए बस एफ यल ई के कॉन्सेप्ट को याद रखो और आसानी के साथ में उत्तोलक का उत्तर देते चलो, ठीक है। आशा करूंगा इस 5 मिनट का वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।